My dear student, I am starting remaining part of chapter 16 for class 7th in science. In video 2, we study in this chapter 16.4 point depletion of water table. अर्थात वाटर टेबल के स्तर में कमी होना। डिप्लीशन का मतलब होता है कमी होना। आप देख रहे हैं कि यदि हम एक छोटे क्षेत्र दिल्ली को लें पूरे विश्व में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी का स्तर यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग घटता जा रहा है, यानी कि लेवल जो है वो घटता जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका कारण क्या है कि हम वाटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मुकाबले वाटर रिचार्ज करने के, यानी कि सॉइल को भी पानी चाहिए रिचार्ज होने के लिए, तो वो पानी इतना नहीं मिल पा रहा जितना कि हम वाटर ड्रोन कर रहे हैं, अर्थात पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं। तो यही है, इसका परिणाम क्या होता है? डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल, पानी के स्तर में कमी। वाटर ड्रोन फ्रॉम द अंडरग्राउंड है, जो पानी निकाला जाता है ज़मीन से, गेट रिप्लेस्ड बाई सीपेज ऑफ रेन वाटर, जो पुनः भरपाई होती है उसकी सीपेज ऑफ रेन वाटर, जो वर्षा का पानी होता है वो फिर पुनः ज़मीन के अंदर चला जाता है। जो पानी हमने निकाला है तो पानी कम हो गया ज़मीन के अंदर, उस पानी की ये रिप्लेस्ड कैसे होगी? वर्षा के पानी से। वर्षा का पानी फिर नीचे जाएगा, फिर जल की पूर्ति हो जाएगी। The water table does not get affected as long as we drawn as much water as replenished by the natural process. यदि पानी की भरपाई उतनी ही है जितना कि हम पानी निकाल रहे हैं ज़मीन से, तो पानी के लेवल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझे? इसका मतलब वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड, वाटर टेबल बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा एज लॉन्ग एज, यानी जब तक ड्रोन मच वाटर, जितना पानी हम निकालते इज रिप्लेस्ड, माने उसकी इतनी पूर्ति हो जाती है बाय नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक विधियों के द्वारा, जैसे कि भाई वर्षा का पानी ज़्यादा आया है और वो ज़मीन के अंदर उतना ही चला गया जितना हमने निकाला। हाउएवर लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों, समझे? ऐसा होता नहीं है, हम वाटर ड्रोन ज़्यादा कर रहे हैं मुकाबले रिप्लेस्ड के। तो ये लिखा है हाउएवर द वाटर टेबल में गेट डाउन, और फिर भी पानी का लेवल नीचे चला जा रहा है। इफ़ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेस्ड, यदि पानी की भरपाई उतनी नहीं हो रही है, पर्याप्त नहीं हो पा रही है जितना पानी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वाटर टेबल जो है वो गो डाउन, नीचे चला जाएगा। दिस इज ड्यू टू मे द रीज़न, इसके कई कारण, यानी डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल के कई कारण हो सकते हैं बच्चों। सबसे पहले इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बच्चों बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि हर चीज़ में शॉर्टेज होती जा रही है, हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ के रूप में। इसी तरह से जो पानी की जो हमारी एक तरह से डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से हम पानी का ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल होता जा रहा है, पानी के स्तर में कमी होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसका प्रभाव पानी के स्तर में कमी। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, आज हम उद्योग वगैरह ज़्यादा खोलते जा रहे हैं बच्चों, जिन सभी के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जैसे आप देख रहे हैं जीन्स फैक्ट्री है, जीन्स फैक्ट्री में रंगाई वगैरह आदि प्रोसेस के लिए पानी की आवश्यकता होती चली जाती है। इसलिए जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं मोस्टली उनमें पानी की आवश्यकता होती है, और पानी की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होगी ज़मीन से उतना ही पानी कम हो जाएगा, क्योंकि रिप्लेस्ड वाटर बहुत कम है, पानी की भरपाई बहुत कम हो रही है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, बच्चों हम ओल्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे खेत में पानी भर दिया, इवापोरेशन हो रहा है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। जैसे न्यू टेक्नोलॉजी का अप्लाई करें, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें, तो पानी की एक तरह से कम यूज़ होगा। स्कैंटी ऑफ रेनफॉल, पहले से कम वर्षा हो रही है क्योंकि पेड़ों की डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वर्षा इतनी नहीं हो रही है, कई कारण है इसके। स्कैंटी ऑफ रेनफॉल का मतलब लेक ऑफ रेनफॉल, वर्षा की कम, जिससे क्या होगा? जितनी वर्षा कम होगी उतना ही डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल होगा।
फिर इसके बाद है लेक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी। लोग बाग अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जागरूक नहीं है कि वे पानी का एक तरह से वाइजली यूज़ किया जाए। इसको बर्बाद कर रहे हैं, जहाँ एक बाल्टी की ज़रूरत है वहाँ 2-3 बकेट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो लेक ऑफ अवेयरनेस है। कहीं टंकी खुली हुई है तो खुली हुई है, कोई उसका एक तरह से हम उसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं। लीकेज है तो लीकेज है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी डिप्लीशन ऑफ द वाटर हो जाता है। पुअर इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि ज़मीन की संरचना ऐसी हो गई है कि उसमें इन्फिल्ट्रेशन, पानी का सीपेज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो इन सब की वजह से डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल हो जाता है, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं बच्चों। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, वाटर मैनेजमेंट। अब हमने ये बात तो देख ली भाई कि हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, पानी की पूर्ति ज़मीन को इतनी हो नहीं रही है, अर्थात हम पानी ज़्यादा निकाल रहे हैं और एक तरह से पानी यानी कि वाटर रिचार्ज, यानी कि भूमि या अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए वाटर मैनेजमेंट किया जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। बच्चों एमसीडी है, जो एक तरह से कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो वाटर सप्लाई में जो पाइप लगे हुए हैं उनके लीकेज को देखें, हैं लीकेज कहाँ पर है, क्योंकि थोड़ा बहुत लीकेज ही बहुत ज़्यादा पानी को वेस्ट कर देता है बच्चों। फिर ये इंडिविजुअल लेवल पर भी ऐसा होता है, मिसमैनेजमेंट, और एट द इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत स्तर पर भी बच्चों मिसमैनेजमेंट होता है। वाइल ब्रशिंग टीथ, जब हम दांतों की सफाई करते रहते हैं, ब्रुश तो टेप चलता रहता है, तो दिस इज़ द वेस्ट ऑफ द वाटर। शेविंग करते रहते हैं, नल का चलता रहता है, दिस इज़ द वेस्ट ऑफ द वाटर। है बाथिंग में चाहिए 1 बाल्टी, यूज़ कर रहे हैं 2-3 बाल्टी, तो दैट इज़ द वेस्ट ऑफ द वाटर। दूसरे लोगों को पानी मिलेगा ही नहीं। वॉशिंग में हम कम से कम पानी यूज़ करें, हैं मिनिमम यूज़ करें, वेस्ट ना करें, एक्सेट्रा, और बहुत सारी ऐसी है वालों। और फिर देखिए लीकिंग ऑफ द टेप, यदि कहीं नल खुला हुआ है तो उसको बंद कर दिया जाए, तो लीकेज जो है उसको कम किया जाए, है। अब इसके बाद में वी हैव सीन दैट द मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज द रेनफॉल जस्ट फ्लो अवे। हम देखते हैं कि एक और कारण है कि जो वर्षा का जो पानी है वो नदियों में, नालाबों में, झीलों में वैसे ही वेस्ट जा रहा है, यूज़ ही नहीं हो पा रहा है, ज़मीन में इन्फिल्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, सीपेज नहीं हो रहा है। दिस इज़ द वेस्ट ऑफ द प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज, और ये भी एक प्रकृति के एक अमूल्य उपहार का एक तरह से वेस्टेज है, समझे। द रेन वाटर कैन बी यूज्ड, अब क्या करना चाहिए कि भाई रेन वाटर बहे ना, अनावश्यक रूप से नदी नालों में ना बहे, तो हम करें तो करें क्या। देखिए हम एक बार राजस्थान गया था बच्चों, तो वहाँ पर एक तरह से उन्होंने हौद बना रखी थी, एक टैंक बना रखा था, जिसमें वर्षा का पानी, पूरे अपने घर का वर्षा का पानी पाइपों के थ्रू उसी टैंक में इकट्ठा हो जाता था। उस पानी का उपयोग वो सफाई के लिए करते थे, कपड़ों की धुलाई के लिए करते थे, पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए करते थे। दैट इज़ कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और बच्चों राजस्थान जैसे एरिया में जहाँ पानी की बहुत स्कैर्सिटी है, बहुत कमी है, वहाँ पर भी एक तरह से वाटर को स्टोर करके रखा जाता है, रेन वाटर को स्टोर करके रखा जा सकता है। और उन्होंने तो ऐसी नदियाँ जो सूख गई थी उनको भी एक तरह से हरा भरा कर दिया इसी वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, है। तो वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ, अच्छा ये हो गया, द रेन वाटर कैन बी यूज्ड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। वर्षा के पानी का इस्तेमाल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए किया जा सकता है। दिस इज़ रेफर टू एज द वाटर हार्वेस्टिंग, और इसका नाम क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जान सकते हैं। कोई सा भी एक नाम हो सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से। अब बच्चों ए फार्मर यूजिंग, अब बात आती है किसानों को पौधों के लिए पानी चाहिए, जैसे हम लोगों को पानी चाहिए, पौधों को भी पानी चाहिए बच्चों अपनी फसलों के लिए। तो फार्मर क्या है, पुराने तौर तरीके अपना रहे हैं जिनसे वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी विधि ना अपना करके हम ऐसी टेक्निक अपनाएं कि जिससे पानी की बर्बादी कम हो, सिंचाई भी हो जाए और पानी वेस्ट ना जाए। तो ऐसी इरिगेशन को हम ड्रिप इरिगेशन के नाम से जानते हैं। ये बच्चों एक मॉडर्न टेक्निक है, समझे नहीं। तो ए फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन आल्सो यूज़ द वाटर इकोनॉमिकली। जो एक किसान खेतों में पानी देता है उसको भी बड़ी मितव्ययता के साथ यूज़ कर सकता है, समझे, इकोनॉमिकली यूज़ कर सकता है।
वी हैव हर्ड ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ऐसी टेक्निक का क्या नाम है? ड्रिप इरिगेशन है। इट इज़ द टेक्निक ऑफ द वाटरिंग प्लांट। ये पौधों को पानी देने की ऐसी टेक्निक है बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ द नैरो ट्यूबलिंग, जिसमें एक पतली पतली ट्यूब बिछाई जाती हैं ज़मीन के अंदर। डिलीवर द वाटर, जो पानी जिनमें से होकर जाता है डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट, पौधों के बिल्कुल आधार से, जड़ के पास से। देखो मैंने बच्चों चित्र भी बनाया है इसका। दीज आर द प्लांट्स। क्या बच्चे? प्लांट्स। ये इनकी रूट्स हैं। तो रूट्स के पास ही पाइप बिछाए गए हैं और इन पाइपों में छोटे छोटे छिद्र हैं बच्चों, ठीक है। और ये जब पाइप से पानी फ्लो करता है तो इन जो छिद्र है पोर है, उनसे जड़ों में पानी पहुंच जाता है और बजाय पूरे ज़मीन पर पानी के डायरेक्ट जड़ों को पानी मिल जाता है। तो एक इरिगेशन भी हो गई, इकोनॉमिकली हो गई, पानी का वेस्ट नहीं होता। दिस टेक्निक इज नोन ऑफ द इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन। बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं बच्चों। पहाड़ी क्षेत्रों पर जहाँ पर उबड़ खाबड़ जगह होती है वहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन के नाम से जाना जाता है, अर्थात वहाँ पर जो है किसान जो है वो छिड़काव विधि से सिंचाई करते हैं, समझे। तो ये भी एक इकोनॉमिकल मेथड है। तो अब बात आती है कि भाई ऐसे मेथड, ए फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन आल्सो यूज द वाटर इकोनॉमिकली। वी हैव हर्ड द ड्रिप इरिगेशन। इट इज़ द टेक्निक ऑफ द वाटर। ये मैंने बताया एक तरीका है पानी देने का पौधों को, नैरो ट्यूबलिंग, एक बहुत ही छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा, विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट, जो पानी को सीधे उसके बेस को प्रदान करती हैं। अब ये तो ये रहा। नेक्स्ट है 16.6, व्हाट रोल यू कैन प्ले। आप कौन सी एक भूमिका अदा करोगे, यानी पानी के मैनेजमेंट में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी केयरलेस। आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए अबाउट द वाटर मैनेजमेंट, कि भाई पानी बह रहा है, कहीं नल का बह रहा है तो आप चले जा रहे हैं, आपका कोई ध्यान उधर नहीं है। यदि कहीं लीकेज है, चाहे वो स्कूल में है, चाहे आपके घर में है, चाहे कहीं बाहर है, आप उसको देखें, उसको कंट्रोल करें, उसको स्टॉप करने की कोशिश करें। तो हमें एक तरह से अवेयर पर्सन के तरीके से कार्य करना चाहिए है। हमें एक लापरवाह व्यक्ति के तरीके से या एक नागरिक के तरीके से रोल प्ले नहीं करना चाहिए। तो इफ़ वी सॉ द टेप लीकिंग, यदि कोई टेप लीकेज कर रहा है इन आवर हाउस या स्कूल में, एनी अदर प्लेस या दूसरी जगहों पर, वी मस्ट स्टॉप दिस, तो हमें इसे रोकना चाहिए। देयर आर ए नंबर ऑफ वेज वी कैन अडॉप्ट टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर। बहुत सारे ऐसे तरीके जिनके द्वारा हम वाटर के वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों। देखिए, वाटर वाइज हैबिट, यानी पानी संबंधी आदतें क्या होनी चाहिए। टर्न ऑफ द टेप व्हाइल ब्रूशिंग, जब आप ब्रश कर रहे हो तब आप उसको नलके को बंद कर दीजिए। दूसरा, मॉप द फ्लोर इन द इंस्टेड ऑफ द वॉशिंग है। कई बार क्या होता है, आप फर्श धोते हैं बच्चे तो बाल्टी बहा करके उसको साफ करते हैं, ठीक है, ऐसा ना करें। पोछा लगाएं, मॉप का मतलब पोछा है, पोछे में कम पानी वेस्ट हो जाता है। तो मॉपिंग करें फ्लोर पर बजाय हम उसको वॉशिंग करने के, ठीक है। तो अब ये कुछ तरीके हैं बच्चों जिनके द्वारा हमारा एक रोल प्ले होता है इसमें। नेक्स्ट है 16.7, इफेक्ट ऑफ द वाटर स्कैरसिटी ऑन द प्लांट। बच्चों हम ये देखते हैं पानी का एक तरह से स्कैरसिटी का प्रभाव ह्यूमन बीइंग या दूसरे एनिमल्स पर ही पड़ता है, नहीं, पौधों पर भी उतना ही पड़ता है, समझे नहीं। और आप जानते हैं यदि पानी की स्कैरसिटी होगी तो प्लांट डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट भी अपनी सारी क्रियाएं पानी की सहायता से करते हैं। यदि पानी नहीं होगा, एक गमले में यदि कोई पौधा है, यदि उसको आपको पानी नहीं देंगे तो आप वो मुरझा जाता है, मर जाता है। और जब बच्चों एक तरह से पौधे नहीं होंगे तो आप क्या अपने जीवन की कल्पनाएं कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, समझे। तो यानी कि जैसे पानी के बिगड़ जीवन संभव नहीं है, पौधों के बिगड़ भी हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हमें भोजन पौधे देते हैं, ऑक्सीजन पौधे देते हैं यार, ये सब चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी तो हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वी मस्ट हैव सीन द पॉटेड प्लांट विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे डू नॉट
गेट वाटर। यदि आप गमलों में पानी नहीं देते हैं तो विल्ट कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, अल्टीमेटली ड्राइंग सूख जाते हैं यदि उन्हें पानी नहीं मिलता। दिस में मीन्स द एंड ऑफ द लाइफ, जिसका अर्थ होता है जीवन का अंत होना। पौधे अंत, जहाँ पौधे नहीं है वहाँ जीवन भी पॉसिबल नहीं है। एज क्यों नहीं है बच्चों? एज नो फूड, पौधे नहीं होंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। नो ऑक्सीजन मिलेगी हमें, है। नो एनफ रेन, वर्षा भी नहीं होंगे। एंड इन्यूमरस प्रॉब्लम कैन बी क्रिएट, और बहुत सारी प्रॉब्लम हम क्रिएट होते हुए देख सकते हैं। इसलिए हमें पानी जो है एक तरह से हमें पौधों को भी देना चाहिए। पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है, जैसे ह्यूमंस बीइंग के लिए। बच्चों एक और टॉपिक है, मैंने लिखा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर क्या है बच्चों? पानी का बंटवारा। हम देखते हैं पानी पृथ्वी पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर पानी बहुत कम है, कहीं मीडियम है। जो हमारे प्लेन क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर पानी काफ़ी मात्रा में है, नदियाँ काफ़ी हैं, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्रों में पॉपुलेशन भी इसलिए ज़्यादा होती है बच्चों, पौधे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पर काफ़ी वर्षा है, ठीक है, वर्षा काफ़ी होती है। और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ ड्रॉथ होता है, सूखा होता है, जैसे राजस्थान में पानी की स्केर्सिटी है, पानी की अल्पता है, ठीक है। तो वहाँ एक तरह से पौधे ऐसे उगाए जाते हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे कैक्टस प्लांट हैं, कीकड़ है, बबूल है, ऐसे पौधों को ज़्यादा उगाया जा सकता है। तो हम एक तरह से क्षेत्र देखते हैं जहाँ मीडियम है, कहीं बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं बहुत कम ही पानी, यानी कि सब जगह एक जैसा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बच्चों। तो हम ये पानी की ये देखें कि भाई कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ उसी तरह से हमें रहना चाहिए, उसी टाइप की आदत हमें, हैबिट डेवलप्ड होनी चाहिए। तो thank you my dear student, this is the end of the video 2, and next I shall discuss about the question answer of this chapter। बच्चों इस वीडियो को देखते रहें अच्छी तरीके से, ये चैप्टर पेपरों में भी आएगा एनुअल एग्जामिनेशन में। और कोई भी लापरवाही ना करें, कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन करके मुझसे कांटेक्ट कर लें।